माघ का महीना आरंभ हो रहा है इस दिन से, और साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य परिवर्तन कर कर मकर राशि में प्रवेश करें, भाग्य में आ रहे हैं सूर्य। और उत्तरायण सूर्य जो होते हैं वैसे ही सृष्टि के लिए बड़ा सुंदर योग बनाते हैं। और साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तन करके उच्च के हो, अब स्वग्रही हो गए हैं मंगल के साथ। जो मंगल शीर्णस्थ अवस्था में थे उनको भी मंगल ताकत देने के योग बना रहे हैं। तो ओवरऑल ये और अच्छा योग बन रहा है, और ऐसे में विशेष तौर पर इस दिन का बड़ा महत्व है। ये सूर्य का संक्रांति जो है सुबह 8:56 पर जो हो रही है वृषभ राशि वालों के लिए, ये बहुत सुंदर उनके लिए आगे बढ़ने के योग बनाएगी। भाग्य से बहुत सारे रास्ते देने के योग बनाएगी। जो पुरुषार्थ में कमी आ रही थी उसको भी तेज करने के योग बनाएगी, क्योंकि मंगल को भी ये सूर्य ताकत देने वाले हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें लगता है कि आपको जो बिना छिलके वाली उड़द की दाल होती है चावल के साथ मिलाकर इस दिन संक्रांति के अवसर पर अवश्य दान करनी चाहिए। ऊनी वस्त्र भी दान करने आपके लिए बड़े श्रेष्ठ रहेंगे। तो ऐसे में ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए और देखिएगा ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। मकर संक्रांति अद्भुत दिवस है। ऐसे में भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में इसके ऊपर बड़ी अद्भुत कथा है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होगा। कुंभ का स्नान की तो बड़ी सुंदर वेला ही है, लेकिन खास तौर पर भारतीय संस्कृति में इस मकर संक्रांति के दिन को बड़ा महत्व क्यों दी संक्रांति है, जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है। और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं। और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन, तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था, वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है। और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है, और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी, बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी, सोचिए